मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस साल को खाली हाथ नहीं खत्म करोगे। अपना दिल खोलो और मेरे वादों पर अपना विश्वास मजबूत करो। मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। आशीर्वाद के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, उन सभी के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है और जो आत्मविश्वास से इंतजार करते हैं मेरा वचन पूरा हो। इसलिए संदेह न करो कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपको और भी बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आपके द्वारा सामना की गई हर चुनौती ने आपको केवल मजबूत किया है और अभी आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार किया है। जैसे ही नया साल शुरू होगा, आप नए रास्ते बनाएंगे, उनमें बीज बोएंगे। अच्छी मिट्टी और स्पष्ट दृष्टि, सब कुछ ठीक से चलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको नए अवसर दे रहा हूं और ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रत्येक कदम साहस और विश्वास के साथ उठाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति दूंगा। आपकी अटूट निष्ठा से मुझे खुशी हुई है, विश्वास और प्रतिबद्धता। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं और जिस तरह से आप भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यहां तक कि जब चीजें अनिश्चित लगती थीं, तब भी आपने आशा बनाए रखी और मेरे प्यार और अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर विश्वास किया। आपने इन पिछले महीनों में बहुत कुछ झेला है और यद्यपि तू प्राय अपनी आशा से थक जाता था, मजबूत रहता है। यह इस तरह का विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है और मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि आपकी दृढ़ता पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं आपके द्वारा किए गए हर प्रयास, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू और आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को देखता हूं। मैं इन सब के दौरान आपके साथ हूं और मुझे आपके तरीके पर बहुत गर्व है। बाधाओं के बावजूद विश्वास के साथ चलते रहे। जैसे ही आप इस नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जान लें कि मैं आपके हाथों के काम को आशीर्वाद दे रहा हूं। आपके द्वारा बोए गए बीज फल देंगे और जो सपने आपने अपने दिल में संजोए हैं वे आकार लेना शुरू कर देंगे और आप ऐसा करते रहेंगे। मैं अपने वादों को कई तरह से साकार होते देखूंगा जो आपकी अपेक्षाओं से अधिक हो, जैसे अप्रत्याशित अवसरों को खोजना, नई ताकत का अनुभव करना या रिश्तों को बहाल होते देखना। अपना दिल खुला रखें, अपना विश्वास अटल रखें और जानें कि आपके लिए मेरा प्यार अनंत है। उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें जो मैं आप पर डालने के लिए तैयार हुई। पिछले महीने तैयारी का मौसम रहे हैं। आपने दर्द सहा है, तूफानी हवाओं का सामना किया है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप पतन के कगार पर हैं। लेकिन यह जान लें कि यह आपका अटूट विश्वास है, आपका समर्पण और मेरे वचनों के प्रति आपकी आज्ञाकारिता ही आपको मजबूत बनाती है। परीक्षा के समय हर आंसू में आत्मा आपने हर रात की नींद हराम कर दी है और हर वह क्षण जब आशा दूर लगती थी आपको आकार दे रहे थे, जिससे आप मजबूत और अधिक लचीले बन गए थे। आप कभी अकेले नहीं थे, मैं आपके साथ था और जो आने वाला था उसके लिए आपको ढाल रहा था। मेरी आवाज आज आपके दिल तक पहुंचती है, फिर भी सौम्यता से बात करते हुए दृढ़ शब्द उठते हैं और मेरा ले लेते हैं। मैं हतोत्साह के भारीपन, थकावट और निराशा को दूर कर दूंगा। मैं उस अंधेरे को दूर कर दूंगा जो आपके विचारों पर छा जाता है और विफलता के खतरों को दूर कर दूंगा जो आपके दिमाग को परेशान करते हैं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लायक करें। जो भी आपके एनिमी है, जो भी आपके हेटर हैं, उनके अंदर पावर नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करने की सच्चाई से भागते हैं। यह लोग, ऐसे लोग सच्चाई से भागते हैं। क्यों आखिर ऐसा? यह सच्चाई से भागते क्यों हैं? जब कोई भी इंसान खुद ही माइजर की एनर्जी में रहता है तो लोग छल कपट, झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का किसी भी हद तक बुरा कर देना, किसी भी लेवल तक उसको ले जाना है। मतलब इनका कोई लेवल नहीं होता बदतमीजी करने का या किसी भी लेवल पर नीचता करने का। इनकी नीचता की ये हदें पार कर देते हैं। जब कोई इंसान माइजर की एनर्जी में होता है
तो ये जो भी आपके हेड्स और एनिमी मुझे दिख रहे हैं यहां पर, राहु यानी कि ससुराल पक्ष, तो यहां पर बहुत हाईली एनर्जी आ रही है। यहां पर आपके कुछ ससुराल पक्ष के लोग हैं, क्योंकि जो हमारे कुंडली में राहु होता है हमारे ससुराल पक्ष का कारक। तो यहां पर माइजर की एनर्जी है, इल्यूजन है, भ्रम है। ये बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजिंग माइंड, ऑफ स्टेट में रहते हैं। इनको खुद क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की। देखिए, हमारे पास जो होता है हम वही सामने लोगों को देते हैं। तो इनके पास भ्रम है, इनके पास इल्यूजन है, इनके पास नेगेटिविटी है, तो वही ये सामने वाले लोगों को देते हैं। और जब कोई इंसान ये माइजर की एनर्जी में रहेगा, कंफ्यूजन स्टेट ऑन ऑफ माइंड में रहेगा, तो उसको आत्मज्ञान का पता होता है ना, तो उसको आत्मबोध होता है। और जब किसी को आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तो उस कगार पर कोई भी इंसान बहुत अपराधजनक काम करने में वह लग जाता है, क्योंकि उसका अहंकार इतना ज्यादा, अपने अहंकार को वह इतना पोषण करता है, उसको बहुत ज्यादा उसको पोषित करता है अपने अहंकार को। और तुम मेरे हाथों को उन तरीकों से चलते हुए देखोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, शुरू से ही मैंने तुम्हें जाना है। मैंने तुम्हें देखभाल के साथ, प्यार के साथ, उद्देश्य के साथ बनाया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है। हर विचार जो तुम्हारे दिमाग में आया, हर सपना जो तुम्हारे दिल में आया, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए तुम पर नजर नहीं रख रहा था, अनदेखी चीजों से तुम्हारी रक्षा कर रहा था। हो सकता है तुम हमेशा मेरे तरीकों को समझो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें शांति में उन क्षणों में बुलाया है जब तुम्हारा दिल जवाबों के लिए तरस रहा था। और अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए सच्चाई जानने का समय आ गया है। यह कोई मजाक नहीं है। किसी ने बहुत बड़ी रकम चुकाई है, और यह रकम किसी मासूम के लिए नहीं थी। यह अच्छे इरादों से नहीं किया गया था, यह नेकी में नहीं किया गया था, यह एक छिपे उद्देश्य से किया गया था। धोखे की परतों के नीचे छुपा एक मकसद आप अभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख पाए हैं। लेकिन मैं समझता हूं आप अभी भी उस गहराई को नहीं समझते हैं जो गति में स्थापित की गई है। लेकिन मैं समझता हूं, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में आंख मूंद कर चलने की अनुमति नहीं दूंगा जो तुम्हारी जानकारी के बिना व्यवस्थित की गई है। आप ऐसे व्यक्तियों से घिरे रहे हैं जो हमेशा अपना असली चेहरा नहीं दिखाते हैं। कुछ ने विश्वासघात के विचारों को पालते हुए दयालुता के शब्द बोले हैं। कुछ ने आपके लिए ऐसे समझौते करते हुए मुस्कुराए हैं जो कभी आपके भले के लिए नहीं थे। आपने भरोसा किया है क्योंकि आपका दिल शुद्ध है। सच में आपके आसपास खड़े सभी लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए पल का इंतजार करते हुए देख रहे हैं। उन्होंने सद्भावना के इशारों के पीछे अपने इरादों को छिपाया है, उन शब्दों के पीछे जो हानि रहित लगते थे, उन कार्यों के पीछे जो निर्दोष प्रतीत होते थे। लेकिन मैं दिल देखता हूं और मैं सच्चाई जानता हूं कि भुगतान कुछ ऐसा करने के लिए किया गया था जिसका कभी भी आपका लाभ उठाने का इरादा नहीं था। यह एक ऐसे कारण से किया गया था जिसे आपके ज्ञान से दूर, आपकी समझ से दूर छाया में रखा गया था। लेकिन मैं अपने बच्चों को वह नहीं करने देता जो वे नहीं देखते हैं। मैं जो छिपा हुआ है उसे उजागर करता हूं। मैं जो छिपा हुआ है उसे प्रकाश में लाता हूं। मैं प्रकट करता हूं ताकि आप तैयार रहें, ताकि आप दृढ़ रहें, ताकि आप बुद्धि से चल सकें। यह पहली बार नहीं है कि पूरे इतिहास में ऐसी चीजें हुई हैं जो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो धार्मिकता में चलते हैं, जो मेरा अनुग्रह प्राप्त करते हैं। उन्हें एक चुंबन के साथ धोखा दिया गया, 30 चांदी के टुकड़ों के लिए बेचा गया जो एक बार उसके साथ चलता था, जिसने एक बार उसे शिक्षक मित्र कहा था, भगवान। लेकिन क्या आप हर मामले में मेरे बच्चे को देखते हैं? मैंने जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया था उसे कुछ और अधिक में बदल दिया। मैंने जोसेफ को शक्ति और सम्मान के स्थान पर उठाया, जहां वह न केवल खुद को बचाने में सक्षम था, बल्कि यहां तक कि जिन्होंने उसे धोखा दिया था, मैंने डैनियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए। अपनी उपस्थिति को उसके परीक्षण के बीच में साबित कर दिया, और मेरे बेटे के विश्वासघात के माध्यम से दुनिया में मोक्ष लाया गया। दुश्मन ने जो बुराई के लिए बनाया था, मैंने उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। जो गुप्त रूप से योजनाबद्ध था, मैंने एक गवाही में बदल दिया। और इसलिए यह आपके साथ होगा। बंद दरवाजों के पीछे जो किया गया है उससे डरो मत। अपने दिल को उस भुगतान से परेशान ना होने दें जो किया गया है।
हाँ, यह आपके ज्ञान के बिना व्यवस्थित किया गया था। हाँ, यह उन इरादों के साथ योजनाबद्ध था जो शुद्ध नहीं थे, लेकिन मैं वह हूं जो सभी मेरी आवाज के प्रति सजग हो जाऊं। ऐसे क्षण आएंगे जब मैं तुम्हारे हृदय को झकझोरूंगा, जब मैं तुम्हें मानवीय समझ से परे ज्ञान दूंगा, जब मैं तुम्हें उन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा जो उस समय समझ में नहीं आएंगे। इन क्षणों को नजरअंदाज मत करो। मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए संकेतों को नजरअंदाज मत करो। हर छोटे बदलाव, हर सूक्ष्म चेतावनी, हर दरवाजा जो अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाता है, यह संयोग नहीं है। यह मेरे हाथ हैं जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तुम्हें ढाल दे रहे हैं, तुम्हें उस मार्ग से दूर पुण्य निर्देशित कर रहे हैं जो तुम्हें नुकसान की ओर ले जाने के लिए बनाया गया था। तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम पूछ सकते हो कि मेरे बच्चे, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मुझे यह मिलना चाहिए। इसे समझो, जब तुम मेरा प्रकाश लेकर चलते हो, जब तुम मेरे उद्देश्य में चलते हो, जब तुम मेरी इच्छा के साथ संरेखित होते हो, हमेशा विरोध होगा। जो ताकतें सत्य पर नहीं चलती हैं, वे धार्मिकता को देख नहीं सकती। जो लोग मेरे तरीकों को नहीं समझते हैं, वे मेरे निर्माण के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह हमेशा याद रखो, बदले गए धन में वह शक्ति होगी जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए पहले ही लिख दी है, उसे पूर्ववत कर देगी। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, मेरे वचन पर भरोसा रखो। जो कहा गया है वह अपने इच्छित अंत तक नहीं पहुंचेगा। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई गई थी वह प्रबल नहीं होगी। जो तुम्हें हिलाने के लिए थी वह केवल तुम्हें मजबूत करेगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से, मेरी शक्ति से, मेरे दिव्य संरक्षण से अलग नहीं कर सकता। जागते रहो, प्रार्थना में रहो, अकेले रहो, मेरे साथ भी ये सच्चाई उजागर हो रही है। और जब सब कुछ कहां और किया जाएगा तो तुम देखोगे कि मेरा हाथ शुरू से ही तुम्हारे ऊपर था। तुम समझोगे कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई, और तुम यह जानकर प्रसन्न होगे कि हर पल मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुम्हें जीत की ओर ले जा रहा था। यह मेरा तुम्हारे लिए संदेश है। इसे ग्रहण करो, इस पर विश्वास करो, इसे थामे रहो, क्योंकि मेरे शब्द कभी असफल नहीं होंगे। तुम्हारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहते हैं, यह कोई मजाक नहीं है। किसी ने घटनाओं के पाठ्यक्रम को उन तरीकों से बदलने के लिए बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया है जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। ऐसी शक्तियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं, योजनाएं सामने आ रही हैं और निर्णय लिए जा रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करेंगे जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन मैं यहां हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं गुप्त रूप से जो कुछ किया गया है उसे उजागर कर रहा हूं, उसे प्रकाश में ला रहा हूं। जो कुछ छिपाया जाना था उसे प्रकट कर रहा हूं। अब तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है कि सत्य सामने आए और सभी धोखे को दूर किया जाए। तुमने इसे महसूस किया है ना तुम्हारी आत्मा में? वह हलचल, वह एक भावना कि कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी आंखों से परे देख सकता है। मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाता रहा हूं, तुम्हें सचेत करने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन तुम इस बात को लेकर झिझकते रहे कि किस बात पर विश्वास किया जाए। अब और संदेह मत करो। वह क्षण आ गया है कि तुम जो प्रकट किया जा रहा है उसकी वास्तविकता को समझो। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं है, मेरे नियंत्रण से परे कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम जो भी कदम उठाते हो उसका लेखा जोखा है। तुम जो भी निर्णय लेते हो वह मुझे और मुझे पता है। मैं अब भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे लिए आशीर्वाद संग्रहित हैं। उन स्थानों में खजाने छिपे हैं जिन्हें तुम्हें अभी तक खोजना है। प्रावधान जो केवल तुम्हारे लिए अलग रखे गए हैं। तुमने सोचा है कि इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। संदेह को अपने विश्वास पर हावी मत होने दो। इस दुनिया की आवाजों को, मेरी सच्चाई को डूबने मत दो। एक बदलाव हो रहा है, एक आंदोलन जिसे रोका नहीं जा सकता। अदृश्य दृश्य आ रहा है, छुपाने की कोशिश करी गई है। मुझे बहुत स्ट्रंग लग रहा है कि आपके अच्छे कर्म को, और आपको बहुत ज्यादा ना, मतलब देखो, ये एक ऐसा तेज है, सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता है। मैं सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलती हूं, आप समझ जाओगे तो आप सूर्य हैं, और सूर्य को बहुत ज्यादा लोग ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं। बादल छाने मतलब बादल छा जाए,
तो सूर्य ना निकले, सूर्य को कोई ना देख पाए। सूर्य को इतना ज्यादा चमक, इतना ज्यादा ताप अगर कोई देख लेगा तो भाई सूर्य के तो लोग फैन हो जाएंगे। तो मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो ना आपके चमक को, आपके शाइनिंग को ना छुपाना चाहते थे और उसमें ग्रहण ऐसा लगाना चाहते थे कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कुछ करते नहीं हैं, आप बहुत लेजनेवा में रहते हैं, बहुत आप अच्छे शब्द नहीं बोलते, नहीं शब्द बोलते हैं, कुछ ऐसी चीजें ये मतलब फैलाने की कोशिश हो रही थी एक तरह का ना। ये एक मुझे लगता है ना ग्रुप जन चल रहा था कि सबने बांट रखा था कि इसके बारे में हम ऐसा ऐसा बोलेंगे, इसकी छवि को हम बिल्कुल बिगाड़ देंगे। लेकिन मां आदि शक्ति को, आपके ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य को कोई छुपने छुपा नहीं सकता, सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है। तो ये लोग पूरे तरह से हिले हुए हैं कि यह सत्य सबके सामने कैसे आ रहा है। भाई सूर्य जब निकलता है ना धीरे धीरे करके, वो ऐसा ताप बिखरता है ना कि सब हिल जाते हैं। तो वो जो सूर्य है ना, आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, ताप बिखेर रहे हैं लोगों को, और वो उस हिट से ना मतलब पसीने पसीने हो रहे हैं। यह आपके मस्तिष्क का तेज है और आप सूर्य हैं। चाहे कितना भी लोग आप पर ग्रहण लगाने की कोशिश करें, बादल आ जाए, आपको बिल्कुल धुंधला करने की कोशिश करें, लेकिन सूर्य तो भाई सूर्य है। सूर्य को तो निकलना ही निकलना है और वो नहीं निकलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, इस पूरे ब्रह्मांड का काम कैसे होगा। तो मुझे हंसी भी आ रही है यहां पर। तो ये जो फीमेल्स है ना बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हैं। गाइस सीरियसली आप वैसे चुप ही रहे थे, आपने कभी मतलब जता नहीं कि आप ना, मुझे लगता है पहले ऐसे थे कि लोग को बताते थे नहीं मैं ऐसा वैसा, ये करना पसंद है मुझे, मैं ऐसा ही करता हूं। आप चुप हो गए भाई। जिसकी जैसी सोच, मैं अपने काम को कर रहा हूं, मैं अपने काम को कर रहा हूं, मुझे यही करना है और मेरे ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है। सच्चाई तो सबके सामने आनी ही आनी है, एक ना एक दिन आ ही जाएगी। और सच्चाई क्या आनी है कि मैं घमंड में एटीट्यूड हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा और ये बता रहा है। तो रिकॉर्ड, मैं तो यहां पर देख रहा हूं कि आप लोगों का नाम रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग गूंज रहे हैं, ग्लोइंग शाइनिंग एनर्जी में है और इस चीज को कोई भी छुपा नहीं सकता है। 144 लेकर मां आदिशक्ति को धन्यवाद करें, क्योंकि उनके कारण से ही हो रहा है कि आपको शायद अभी भी नहीं पता। आप लोग शॉक में होंगे, मुझे यहां पर लगर कि आप लोग शॉक में हो कि यह कैसे हो गया, लेकिन आसपास के बहुत सारे लोगों को ना समझ लीजिए, बस और बस। ये आप लोग चार्मिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा लुक वाइज आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, मतलब आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में बातें हो रही हैं। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग। और यस, आपके सफलता के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि आप लोग ना फर्ज से अष्टक का सफर पूरा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। नो मैटर आपकी लाइफ में अभी कौन सी सिचुएशन है, लेकिन आप दिन पर दिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप रुकने का नाम नहीं ले रहे, आप झुकने का नाम नहीं ले रहे। बस आपको इतना पता है, आपका एक गोल है और वहां पर आपको पहुंचना है। आप तो इसमें बिजी थे, आसपास की दुनिया गई भाड़ में, यह वाली एनर्जी है, लेकिन कितना भी छुपाने की कोशिश किया, कितना भी आपको मतलब डार्क एनर्जी में रखने की कोशिश किया, मुझे लगता है ना ये आपसे इसलिए भी इनसिक्योर है। ये लोग अपने फैमिली के लोगों को बहुत ज्यादा उभारने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी वाइफ ऐसी है। तो ऐसा भी यहां पर मुझे कुछ मैटर लग रहा है गाइस, मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा मैटर लग रहा है। मतलब आपकी चमक से ना ये लोग इतने ज्यादा मतलब डर गए थे, इनको ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा कि इसके चमक से तो हमारे बच्चे बिल्कुल फीके पड़ जाएंगे, धुंधले पड़ जाएंगे, इसका नाम तो दिन पर दिन ऊपर उठता जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है इसका हस्बैंड बहुत ज्यादा, आप लोग पता है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपको पता है, या आपके बच्चे से री भी हो सकता है, आपसे भी, आपके हस्बैंड से भी। और अगर आप लोग अनमैरिड है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत स्ट्रंग ये लोग इसीलिए भी डरते हैं आपसे, क्योंकि आप इतना ज्यादा शोर कर रहे हैं, गूंज रहे हैं, इतने ब्राइट क्षण ग्लोइंग एनर्जी में है। तो ये लोग डरते हैं कि भाई आपका नाम तो रेस में सबसे आगे भाग रहा है, आप तो बहुत ज्यादा ऊंचाई, कल तक जो इंसान एकदम से बुझा बुझा था आज वो रेस में सबसे आगे है, इसने तो हमारे बच्चे के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देना है। ये आपके, मुझे लग रहा है, कोई सो कॉल्ड के रिश्तेदार वगैरह रिलेटिव्स हो सकते हैं
जो आपको देख रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा करते हुए। ये लोग हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया था, बहुत ज्यादा आपके ऊपर हंसी उड़ाई थी कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो यहां पर एकदम खाली हैं। इन्होंने ढंगे हाँ के मारे थे कि हमारे बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो ये लेकर आते हैं, हमारे बच्चे वैसा अवार्ड करते हैं, ऐसा करते हैं, वो यह वगैरह वगैरह। लेकिन आज इनके बच्चे का अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला है। आपके कारण तो हो सकता है, इस वजह से भी ना। इन्होंने बहुत ज्यादा ना कोशिश करी कि आपके लाइमलाइट को पूरी तरह से ढक दिया जाए, आपको ढक ढक के रखा जाए। आप पर बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी, कुछ भी तरीके से ईवल चीजें, या जैसे भी मुंह से ही बोल बोल के ही आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करी। लेकिन मां आदि शक्ति को तो कुछ और ही मंजूर था, श्री को तो कुछ और ही मंजूर था। और वह चीज यहां पर मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रंग दिख रहा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यही एक ऐसी एनर्जी है। ये लोग इसलिए भी डरते हैं आपसे क्योंकि आप बहुत रेस में आगे निकल रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा। और ये लोग इसलिए भी इतने ज्यादा आपसे हाईली जेलस है क्योंकि इन्होंने हो सकता है पास्ट में डींगे हाँ के मारे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बच्चे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ हुआ होगा आपके पास्ट में, लेकिन आज ये लोग वहीं के वहीं खड़े हैं और आप एक बहुत रेस में आगे भाग रहे, बहुत तेजी से सबको आपने छोड़ दिया है, कोई भी इतनी तेज से कि कोई आपको बीट भी नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये चीजें ये लोग देख रहे हैं तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा इस वजह से भी चमा पड़े हैं। तो ये कुछ तो कोशिश करेंगे ना, तो आपके तेज को पूरी तरह से ना डीम करना चाहता है, लाइट को कम करना चाहते हैं। आप ज्यादा शोर ना करें, रिकॉर्ड ना हो। ये लोग चुप चुप के बातें करते हैं अपने घर में कि फलाना को देखो, ऐसा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे, तुम वहीं पे वही हो। अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने हस्बैंड को, जिसको भी बोलते हैं। लेकिन ये बातें चार दीवारी के अंदर चुपके से होती है। लेकिन आपके बारे में ना, आपके लाइट को डीम करने के लिए, जो वो आपकी छवि को खराब करने के लिए जो बातें करते हैं, वो शोर करके करते हैं। लेकिन आपका जो तेज है ना, आपका जो चाम, आपका जो मतलब ओढ़ा है, वो इन सब चीजों को ना मंजूरी नहीं देता है। वो तो भाई सबसे महान है, डिवाइन आदि शक्ति ने आपको बहुत बड़ा वरदान दे दिया है कि जहां जा वहीं आपके बारे में चर्चे हो रही है। और बहुत अच्छी बात है, लोग आपको देख रहे हैं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग सच में पास्ट में बहुत डार्क एनर्जी में थे और अभी आप लोग बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी में, सनलाइट एनर्जी में बहुत अच्छा कर रहे, आगे बढ़ रहे, दिन पे दिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही रहे हैं। रोने वाली एनर्जी नहीं है आप लोग, हारने वाली एनर्जी यहां पर मैं नहीं देख रहा हूं ना, रोने वाली एनर्जी है। अच्छा कर रहे हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते। पहले पास्ट में ऐसा था कि रोते रहते थे, उदास रहते थे, एक तेज नहीं था आपके फेस पर, आपके मस्तिष्क का तेज बिल्कुल बुझ गया था। लेकिन अभी वापस से सूर्य अपने एनर्जी में आ चुका है, तो यह चीज लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं, या जो टूटा हुआ है। लेकिन ध्यान से उन आशीर्वादों को देखो जो अभी भी तुम्हारे जीवन में पनप रहे हैं, तुम्हारे पास आशा करने का कारण है, अपने संघर्षों के बीच भी स्तुति गाने का कारण है। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में चमत्कार रखे हैं, छोटे छोटे अनुस्मारक कि मैं हमेशा मौजूद हूं। प्रत्येक सूर्योदय मेरी वफादारी की गवाही देता है, प्रत्येक पक्षी का गीत मेरी रचनात्मकता की घोषणा करता है, प्रत्येक मित्र की मुस्कान, प्रत्येक दयालु शब्द, शांति का प्रत्येक क्षण मेरी प्रचुर कृपा का एक हिस्सा है। अपना ध्यान मेरी अच्छाई के इन प्रतीकों पर केंद्रित करें। कृत प्राप्त करने में सक्षम है। मेरे हाथ ने तुम्हें उन क्षणों में थामा था जिन्हें तुम दुर्गम मानते थे। मैंने तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था कि तुम्हें चलते रहने के लिए जिस प्रोत्साहन की जरूरत थी, जब सभी बाहरी संकेत हार मानने की ओर इशारा कर रहे थे, शायद तुमने दिल टूटने या अन्यायपूर्ण स्थितियों का सामना किया हो जिसने तुम्हारे विश्वास को चुनौती दी हो। अभी भी अच्छाई में, यहां तक कि उन घाटियों में भी मेरा दिल आपके साथ मिलकर धड़कता है, आपके दर्द को अवशोषित करता है और आपको मुक्ति द्वारा आकार दिए गए भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। हालांकि आप पूरी टेपेस्ट्री नहीं देख सकते हैं, अब हर धागा उज्जवल और मंद दोनों मेरी वफादारी और प्यार को दर्शाते हुए एक उत्कृष्ट कृति में योगदान देता है। आपको उस कड़वाहट को दूर करने के लिए आमंत्रित करता है जो चुपचाप आपके दिल के छिपे हुए कोनों में जमा हो जाती है। क्रोध, दोष और नाराजगी तब जड़ें जमा सकती है जब आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर उन भावनाओं को संबोधित नहीं किया गया,
तो वे बाधाएं बन जाती हैं जो आपके उपचार के प्रवाह में बाधा डालती हैं। जीवन में जानता हूं कि अतीत के दुखों पर अपनी पकड़ छोड़ना मुश्किल है, खासकर तब जब आपकी आत्मा न्याय चाहती हो। लेकिन याद रखें कि मैं न्याय का देवता हूं और मैं हर अन्याय का बदला ऐसे तरीकों से चुकाऊंगा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा करने पर आप अपने दिल को माफ न करने के बोझ से मुक्त कर पाएंगे। आप मेरी दिव्य पुनर्स्थापना के लिए जगह बनाते हैं। दया को अपना चुना हुआ मार्ग बनने दें। दया में आप मेरी कृपा की मिठास का स्वाद चखते हैं और इसे उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। अपने भविष्य को एक नए दृष्टिकोण से देखें। कई बार लोग पछतावे पर ध्यान केंद्रित करते हैं और चूक जाते हैं सर्वोत्तम पर विश्वास करने की संभावना उनके जीवन के अध्याय पहले ही बीत चुके हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वह लेखक हूं जो आपकी कहानी में आशा, प्यार और सफलता के अप्रत्याशित मोड़ लिखना जारी रखता है। अपनी टाइमलाइन मुझे सौंप दें। दूसरों के साथ अपनी यात्रा की तुलना करने की इच्छा का विरोध करें। जो रास्ता मैंने आपके लिए डिजाइन किया है वह सावधानी पूर्वक बनाया गया है। कुछ सड़कें घुमावदार या कठिन लग सकती हैं, फिर भी प्रत्येक मोड़ आपको उन आशीर्वादों के लिए तैयार करता है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। विश्वास से चलें, दृष्टि से नहीं। इस पर भरोसा करते हुए कि मुझे ठीक ठीक पता है कि कौन सा दरवाजा किस क्षण खुलना चाहिए। और जब आप प्रतीक्षा करते हैं, जश्न मनाना। प्रत्येक दिन, प्रत्येक छोटी जीत मेरे चरित्र के बारे में आपकी समझ को गहरा करने, वास्तविक देखभाल में निहित रिश्तों को बनाने और उद्देश्य की भावना को परिष्कृत करने का अवसर प्रदान करती है। कभी भी झूठ पर विश्वास न करें कि आपकी कमजोरियां आपको प्रभाव और अर्थ का जीवन जीने से अयोग्य बनाती हैं। इस सच्चाई को याद रखें कि मेरी ताकत बार बार कमजोरी में ही पूर्ण होती है। मैं वह चुनता हूं जिसे दुनिया मेरी शक्ति की असीम प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त मानती है। आपकी खामियां एक बार मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देने के बाद मेरी कृपा के लिए एक विनम्र भावना के माध्यम से चमकने का द्वार बन जाती है, जो मेरे लिए कहीं अधिक कीमती है। एक निर्दोष प्रदर्शन जब अभिमान टूटता है और दिल खुला हो जाता है, तो मेरी आत्मा एक खुला अभयारण्य ढूंढती है जहां परिवर्तन पनप सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों का तिरस्कार न करें। मेरे साथ पता है कि मेरी बाहों को हमेशा पकड़ने और गले लगाने के लिए बढ़ाया जाता है। आप अपने आप को बिना किसी तरह की स्थिति के, बिना किसी आरक्षण के मेरे द्वारा प्यार करने की अनुमति देते हैं। बिना अपराध की छाया के। और शर्म की बात है कि मैंने रात में आपके आंसू देखे जब कोई और नहीं देख रहा था, और मैं वहां था, और मैं वहां था। अपने दिल में आराम के शब्दों का फुसफुसाते हुए आपको अपनी स्वीकृति अर्जित करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पहली सांस लेने से पहले आप पर अपना एहसान तय कर लिया है। हर सपना और मैं आपको उपचार और परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन करूंगा। मेरी उपस्थिति में एक हीलिंग बाम है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दुनिया आपको अस्थायी विकर्षण प्रदान कर सकती है, लेकिन मेरे साथ आप शाश्वत बहाली प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप मेरे हाथों में आराम करते हैं। मैं आपकी विफलताओं का रिकॉर्ड नहीं रखता हूं, बल्कि मैं आपको करुणा और संभावना के लेंस के माध्यम से देखता हूं। भले ही आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते कि मुझे याद है कि आपको याद है कि आप एक महान मूल्य पर खरीदे गए थे। और मेरी इच्छा है जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपको आत्मा में पनपते हुए देखने के लिए। यह आपके लिए कुचलने के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए इन क्षणों में मेरे लिए अपनी आवश्यकता को पहचानने के लिए। मेरी ताकत आपकी कमजोरी को बदल देती है और मेरी बुद्धि आपको असंभव को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करती है। आज आप इस सच्चाई को गले लगाएंगे। मेरा शब्द एक स्थिर दीपक की तरह है जो आपके रास्ते को रोशन करता है, जो आपके द्वारा आशा के नए क्षितिज में ले जाने वाले हर कदम को निर्देशित करता है। कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं कि खोए हुए मिट्टी के नीचे दफन एक छोटे से बीज और अंधेरे में भूल गए। फिर भी यह उस अंधेरे में है जहां विकास वास्तव में शुरू होता है। मैं वास्तव में शुरू होता है। मैं जीवित पानी के साथ पोषण करें, जिससे विश्वास की जड़ों को गहरी और मजबूत करने के लिए जल्द ही आप उस मिट्टी के माध्यम से टूट जाएंगे और नए जीवन के साथ सूर्य के प्रकाश को बधाई देंगे। तब भी सतह के नीचे अनदेखी कामकाज का डर है। आपकी आत्मा, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप तूफानों के लिए अपने प्यार में निहित रहें।
इसे दूसरों के शब्दों में या क्षण भंगुर परिस्थितियों में खोजने की उम्मीद करने के लायक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके मूल्य को इस ज्ञान में सील कर दिया गया है कि मैं सभी सृष्टि के स्वामी ने आपको अपने अतीत की त्रुटियों से परिभाषित नहीं किया है या आलोचनाओं से कि अन्य लोग आपके बजाय आपके द्वारा डाली गई हैं। आपकी सच्ची पहचान मेरे प्रेम के प्रतिबिंब में आपके हर कोने के माध्यम से चमकती है। एक बार जब आप इस सच्चाई को गले लगाते हैं तो कोई अपमान